मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि माँ धूमावती का प्राकट्य कैसे हुआ और पुराणों में एक कथा कही जाती है कि ऐसी कौन सी घटना घटित हुई कि माँ पार्वती को महादेव को निगलना पड़ा और वह विधवा स्वरूप में परिवर्तित हो गई। कई बार मोह में आके हम एक राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कहा जाता है कि जब सारे देवी देवता आपस में साथ में बैठकर भोजन करते थे तब महादेव अपनी थाली में थोड़ा सा भाग माँ पार्वती के लिए शेष छोड़ देते थे और भोजन करने के पश्चात माँ पार्वती महादेव की थाली से उस भाग को उठाकर अपनी भूख को शांत करती थी। एक बार भगवान विष्णु ने महादेव से एक प्रार्थना रखी कि आज आप अपनी थाली में बिल्कुल भी भोजन ना छोड़ें, थाली का पूरा भोजन आप ग्रहण करें। और यह बात माँ पार्वती को भी ना पता लगनी चाहिए। महादेव और भगवान विष्णु का प्रेम ऐसा है कि वो दोनों एक दूसरे की बात को नहीं टाल सकते। फिर भी महादेव ने दिल पर पत्थर रखकर ऐसा किया और उन्होंने उस रात्रि में थाली में एक भी अन्न का निवाला नहीं छोड़ा। सारे देवी देवताओं ने अपना भोजन समाप्त किया और वो पुनः अपने अपने स्थान पर चले गए। माँ पार्वती ने जब भोजन समाप्त हुआ फिर उन्होंने भगवान महादेव की थाली उठाई और सोचा कि अब मैं जो भी कुछ खाने में बचा हुआ है उसको ग्रहण करूंगी। पर जब माँ पार्वती ने देखा कि थाली में कुछ भी शेष नहीं है फिर वो थोड़ा सा क्रोधित हो गई और पर उनके मन में थोड़ी सी शंका थी कि महादेव ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद महादेव भोजन के बाद फिर से तपस्या में बैठ गए क्योंकि वह हर वक्त तपस्या में विलीन रहते हैं। फिर महादेव के पास माँ पार्वती पहुंची और उन्होंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। बहुत बार पूछने के पश्चात भी महादेव ने उनको इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह भगवान विष्णु के द्वारा बाध्य थे और यह लीला भी भगवान विष्णु ने ही रची थी। जब कई बार प्रार्थना करने के बाद भी महादेव ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तब माँ पार्वती इतनी क्रोधित हो गई और माँ पार्वती की भूख भी क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी। और एक समय ऐसा आया कि माँ पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने एक ऐसा रूप धारण करा कि वह पूरी ब्रह्मांड की सारी चीजों को निगल गई। सारी चीजों को निगलने के साथ साथ उन्होंने भगवान शिव को भी निगल लिया क्योंकि वह क्रोध में थी और भगवान शिव उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे। तब कुछ क्षण ऐसा खतरनाक अनुभव करने के बाद माँ को ज्ञात हुआ कि अरे ये उन्होंने क्या करा और भगवान शिव को ही निगल लिया। और ऐसा देखकर वह मनी मन बहुत दुखी हुई, पुनः अपनी उसी स्थिति में वापस लौट आई। तो जब उनका क्रोध शांत हुआ तो भगवान शिव भी उनके शरीर से बाहर निकल आए और उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने नारायण के कहने पर करा और नारायण जो भी बात कहते हैं उसमें प्रकृति का और समाज का कोई ना कोई सर्वहित छुपा रहता है। महादेव और माँ पार्वती की बातों के बीच भगवान विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हो गए और भगवान विष्णु ने महादेव और माँ पार्वती से क्षमा प्रार्थना करी और कहा कि मैंने ऐसा इसलिए कहा कि माँ आप जगत जननी है और भगवान शिव के प्रति जो आपका प्रेम था तो उस प्रेम के भाव में आप कहीं किसी सही निर्णय लेने से भटक न जाएं, इसलिए ये सीख या आप समझिए यह सुझाव मुझे आपको इस रूप के द्वारा देना पड़ा या इस वृत्तांत के द्वारा देना पड़ा। फिर नारायण ने माँ से यह भी कहा कि यह जो रूप आपने करा था जिसमें आप विधवा रूप में परिवर्तित हो गई थी क्योंकि आपने भगवान शिव को निगल लिया था, तो यह रूप आपका 7वीं महाविद्या कहलाएगी जो कि धूमावती के नाम से प्रसिद्ध है। और बहुत भारतवर्ष में बहुत कम जगह इनका मंदिर है और बहुत कम जगह इनकी पूजा की जाती है। और इस पूरे वृत्तांत से हमें भी ये सीख मिलती है, कई बार हमारे जीवन में ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें हम जो अपने हैं उनका हित पहले सोचते हैं, जो कि हमें ईमानदारी से जो सही है उसका हित पहले सोचना चाहिए, ना कि किसी अपने का। और इस प्रकार से माँ धूमावती की उत्पत्ति हुई।